अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, खबरें ढेर सारी इकट्ठी हो गई हैं और मैं चाहता हूं कि आपको तमाम खबरें इस एक वीडियो में दे दूं ताकि ਤੁਹਾਡਾ टाइम भी बच जावे तो मेरा टाइम भी बच जावे। ये खबरें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबरें हैं, इसलिए तमाम पटवारी हजरात नेड़े नेड़े हो। यूथियों और जियालों के लिए इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है। आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपके लिए बुरी खबरें हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो आप भी करीब आ जाएं। जो लोग कहते थे कि मियां साहब लंदन से पाकिस्तान तो आ गए, उन्होंने सिर्फ एक जलसा किया मीनार पाकिस्तान पर, उसके बाद घर बैठ गए, आगे का कोई लाहे अमल नहीं बताया। तो उन लोगों के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि मियां साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रोजाना की बुनियाद पर इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक मुलाकात भी हुई है और सिंध से मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक हो गया है। यह इत्तेफाक होते ही आसिफ जरदारी, जिसके बारे में कहा जाता था कि एक जरदारी सब पे भारी, आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की चीखें सातवें आसमान तक सुनाई देने लगी। इसके बाद जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफद मियां साहब की रिहायशगाह पर पहुंचा है। अब जो खबर आगे निकलेगी उस खबर से आपको बाद में शेयर किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इलेक्शन कैंपेन में दिखाने के लिए कारकर्दगी, पीपल्स पार्टी के पास खबरें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नाचने वाले यूथिये और यूथनियां हैं। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा अभी तक भारी है। आने वाले चंद दिनों में बहुत से सियासी धड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे, जिनके बारे में भी आपको यहीं पर इतला दे दी जाएगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इलेक्शन कैंपेन सोशल मीडिया पर तेज कर दें, क्योंकि अब वक्त आ गया है